अब आपको दिखाते हैं देश विदेश की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रोहतास में आरजेडी कांग्रेस और पर बरसे, बोले कि आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में लगी है। राहुल ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कि राहुल गांधी झूठे नैरेटिव फैलाने में लगे हैं, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं राहुल। अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा, बोले कि उन्हें बिना विदेश गए नींद नहीं आती और पीएम मोदी बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला, कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, टारगेट करके लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। दावे के साथ राहुल गांधी बोले कि मैं जो भी आरोप लगा रहा हूं, मेरे पास उसके 100% सबूत है। ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक के वोट काटे जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा कि वोट में कहीं से हाईजैक किया जा रहा है। कर्नाटक में बाहर से वोट चोरी की कोशिश हुई, आनंद में 6018 वोट की कोशिश। राहुल गांधी ने सॉफ्टवेयर की मदद से वोटर लिस्ट के नाम हटाने का लगाया आरोप, कहा कि एक शख्स के नंबर पर 2 फॉर्म भरे गए हैं। राहुल गांधी बोले कि कर्नाटक सीआईडी ने इस पूरे मामले में ईसी को 18 लेटर लिखे हैं। कर्नाटक सीआईडी को चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट नहीं किया जा सकता। आनंद मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार, पूछा कि क्या आनंद सीट कांग्रेस ने वोट चोरी से जीती, क्या कांग्रेस कर्नाटक में वोट चोर कर जीती है। अनुराग ठाकुर बोले कि झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत है, शपथ पत्र मांगने पर मुकर जाते हैं राहुल को कई बार कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। राहुल गांधी पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार, राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये हारे हुए नेता की भाषा है। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर हमला, बोले कि राहुल गांधी को वोट नहीं मिलते इसीलिए भड़के हैं, राहुल गांधी को देश कभी वोट नहीं देगा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल, कहा कि संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना दिवालियापन है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा कि चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को तबाह करना चाहती है, हमें लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले कि चुनाव आयोग और सरकार आपस में मिलकर के वोट चोरी करा रहे हैं। चुनाव के पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा दाव, अब बीए पास बेरोजगार को भी 2 साल तक मिलेगा 100 रुपए प्रति माह। सीएम नीतीश ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार का ऐलान किया। अब तक 12वीं बेरोजगार को मिल रहा था योजना का लाभ। पटना में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। सम्राट चौधरी और संजय झा भी मौजूद रहे। मोकामा में तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को दी चुनौती, कहा कि पिछली बार मौका दिया तो गद्दारी की, इस बार अनंत सिंह को जनता सबक सिखाएगी। अनंत सिंह को लेकर के तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा, बोले कि सरकार पहले जेल भेजती है फिर बाहर निकालती है, हमारी सरकार बनेगी तो कोई अपराधी नहीं बचेगा। मोकामा में तेजस्वी का नाम लिए बिना विरोधियों पर बरसे अनंत सिंह, बोले कि विरोधियों की जमानत जब्त करा देंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बीजेपी का तंज, बिहार बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा कि इंडी वालों का लठबंधन। बीजेपी ने कहा कि लठबंधन में खींच गई है तलवार, सैनी कांग्रेस और वाम का किया दरकिनार। बिहार बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर कसा तंज, कहा कि उनका विजन चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन, भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग और गैंगवार। मोकामा में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान घोड़े पर भी चढ़े तेजस्वी यादव, यात्रा में आरजेडी समर्थकों की भीड़ दिखी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मनाया गया सेवा पर्व, डीसी अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान भी चलाया गया। जयपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने लिया हिस्सा। 30 अक्टूबर को होगा नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, 45 दिन के अंदर शुरू होगा परिचालन। दिल्ली पुलिस वैन हादसे पर एक्शन वैन चालक कांस्टेबल हिमेश सिंह गिरफ्तार, हादसे में एक शख्स की मौत हुई थी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ, कई पुलिस वाले घायल हो गए। दिल्ली पुलिस की टीम चंदन होला गांव में एक बदमाश आजम को गिरफ्तार करने गैर जमानती वारंट लेकर के पहुंची। आजम के परिवार की महिला पुलिस से भिड़े। 19 मामले में आरोपी आजम के परिवार वालों ने पुलिस की गाड़ी पर ईंट से किया हमला, लाठी मार करके गाड़ी से शीशे फोड़ दिए। पुलिस पर हमले के बीच आजम पुलिस की गिरफ्त में हुआ फरार। पुलिस अब आजम और भागने में उसकी मदद करने वाला आरोपियों की तलाश में जुटी है। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर। क्वालिटी व जमीनी मामले में आजम को मिली है बेल। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन, गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर में दोनों शूटर मारे गए हैं। गाजियाबाद के ट्रॉइंग सिटी में दोनों शूटर ने पुलिस पर की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल हुए, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शूटर्स की पहचान रोहतक में रविंद्र और सोनीपत के अरुण के रूप में हुई है। एनकाउंटर वाली जगह ग्लॉक जगाना पिस्तल और कई कारतूस भी बरामद।
दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने वीडियो संदेश जारी करके सीएम योगी का आभार जताया। कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार और पुलिस भयमुक्त समाज की कल्पना साकार कर रही है। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक की हत्या मामले में एक और गो तस्कर रहीम गिरफ्तार। कुशीनगर में एनकाउंटर के दौरान दोनों पैर में गोली लगने से हुआ घायल। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौवंश मांस तस्कर गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। कैसाबाद में रिवर हाइट सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप पर हुए विवाद को लेकर के दो पक्ष में जबरदस्त मारपीट हुई। यूपी के हरदोई में ग्रामीण ने चोर समझ करके युवक को लाठी डंडों से पीट दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गांधीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान। साबरमती नदी के किनारे जिला प्रशासन का अभियान। साबरमती नदी के किनारे पेथापुरी, चेरिडी सहित कई इलाकों में सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध निर्माण। फिर से जर्जर मकान रहा। मलबे में दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। एक महिला घायल। जर्जर मकान गिरने के बाद घटनास्थल पर पहुंची विधायक बाल मुकुंदाचार्य। विधायक का स्थानीय लोगों ने किया भारी विरोध। जम्मू में 6 ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारने के मामले में एसएसपी ट्रैफिक ने मांगी माफी। ट्रक ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर सड़क पर उतरे थे सिख समुदाय के लोग। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर टहलते दिखे 10 शेर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इलाके में दहशत का माहौल। चमौली के नंदानगर में बादल फटा। कुंतरी और धुरमा में बादल फटने के बाद 12 से ज्यादा लोग लापता हैं। मलबे की चपेट में आने से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। बाल बाल बचे बीजेपी सांसद अनिल बलूनी। सामने भरभरा कर गिरा पहाड़। लैंडस्लाइड का वीडियो शेयर करके बताई उत्तराखंड की आपदा। कर्नाटक के यादगिरी में भारी बारिश के खेतों में पानी भरा। फसल पूरी तरह से बर्बाद। किसानों की परेशानी बढ़ी। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव हुआ। लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात बुरी तरह से प्रभावित। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल के अंगद टीले पर गिलहरी की विशाल मूर्ति स्थापित। मान्यता के अनुसार समुद्र पर राम सेतु बनने के समय गिलहरी योगदान दिया था। 22 दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा शुरू। भक्तों ने लगाए माता के जयकारे। रजिस्ट्रेशन केंद्र पर पहुंचने लगी है भीड़। कटरा पहुंचे भक्तों ने माता का बुलावा आने पर जताई खुशी। लैंडस्लाइड के बाद यात्रा बंद होने से निराश थे श्रद्धालु। यूपी के प्रयागराज में निकाली गई रावण की बारात। परंपरा के तहत निकाली जाती है बारात। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई। गेहूं में आटे से बनाई जा रही मां दुर्गा की प्रतिमा। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोना चढ़ी पट्टियों के वजन में कमी आई है। केरल हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। जीएसटी के दरों में बदलाव पर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी सुधारों पर सीएम मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया। कहा कि अब तक के टैक्स रिफॉर्म्स अभियान का बहुत बड़ा कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ आएंगे। रोजमर्रा के सामान सस्ते होने से आम लोगों को फायदा होगा। 1,11,000 रुपए तक सस्ती हुई मारुति की गाड़ियां। ऑल्टो, स्विफ्ट से लेकर के ग्रैंड विटारा तक के दाम घटे हैं। नई कीमत 22 सितंबर 2025 में लागू होगी। एसबीआई ने येस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बची है। जापान के बैंक से 8,889 करोड़ में हुई है डील। लोढा डेवलपमेंट्स के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढा गिरफ्तार। 85 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज पर दर में 0.25% की कटौती की। ब्याज दरें घट करके 4.0% से 4.025% हो गई है। भारत और अमेरिका को एक्सपोर्ट लगातार तीसरे महीने गिरा है। अगस्त में एक्सपोर्ट 16.3% घट करके 58,816 करोड़ पर आ गया। अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने की डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ी है। ट्रंप ने कहा कि डील लगभग तय है। जिनपिंग से मिलकर के फाइनल हो जाएगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ अहम रक्षा समझौता। एक देश पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा। भारत की पूरे मामले पर नजर है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाक पीएम शहबाज के बीच बैठक हुई। रक्षा समझौता समेत कई अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। लंदन के विंडसर कैसल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया गया। किंग चार्ल्स III और ट्रंप के साथ क्वीन कैमिला और मेलानिया ट्रंप भी रही मौजूद। राजकीय भोज में प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के अलावा ट्रंप के दामाद माइकल बुलोस भी हुए शामिल। ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर और मंत्रियों सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में आयोजित भोज के दौरान किंग चार्ल्स III ने अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध को बताया विशेष। 250 साल के रिश्तों का जिक्र किया। किंग चार्ल्स III ने राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन से जुड़ाव और उनके पसंदीदा खेल गोल्फ का किया जिक्र। कहा कि मैं समझौते की ब्रिटिश धरती शानदार गोल्फ कोर्स बनाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भोज के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के संबंध को अमूल्य और शाश्वत बताया। कहा कि ये उनके जीवन के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। राज के भोज से पहले किंग चार्ल्स और राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन की शाही सेना का परेड देखा। ब्रिटिश वायुसेना ने ट्रंप के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया।
राष्ट्रपति ट्रंप के ब्रिटेन दौरे का लंदन की सड़कों पर हजारों लोगों ने किया विरोध। नो टू द रेसिज्म, नो टू द ट्रंप का पोस्टर बैनर लेकर के संसद की तरफ निकाला मार्च। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में फायरिंग में 3 पुलिस वालों की मौत हुई, जबकि 2 बुरी तरह से घायल हो गए। रूसी सैन्य युद्धाभ्यास के जवाब में पोलैंड ने किया अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। पोलैंड और नाटो देशों की सेना 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। पोलैंड में युद्धाभ्यास में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और साथ ही तोपखाने के साथ लड़ाकू विमान हुई शामिल। जल, थल और वायुसेना के साथ साइबर स्पेस की आपसी समन्वय की प्रैक्टिस भी की गई। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में ईंधन से भरे ट्रक की सुरक्षा के लिए सेना तैनात। हाल ही में फ्यूल ट्रक्स पर अल कायदा से जुड़े आतंकवादियों के हमले के बाद सेना ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। आतंकवादी संगठन JNIM ने 2 सप्ताह पहले पड़ोसी देश तेल के आयात पर बैन का किया था ऐलान। हाल ही के दिनों में तेल से भरे करीब 100 ट्रकों को किया गया तबाह। थाईलैंड और कंबोडिया की विवादित सीमा पर कंबोडियाई प्रदर्शनकारियों से भिड़े कई थाई सैनिक। कंबोडिया के मुताबिक 28 नागरिक हुए घायल, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। थाई सेना के मुताबिक कंबोडिया के करीब 200 प्रदर्शनकारियों ने थाई सैनिकों पर किया पथराव। सीमा पर लगे तार को काटने की कोशिश की। 5 थाई सैनिक घायल हो गए। एशिया कप में ग्रुप ए के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को होगा मुकाबला। पाकिस्तान ने यूएई को हराकर सुपर 4 में जगह पक्की कर दी। पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त देकर के एशिया कप से किया बाहर। पाकिस्तान के 147 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी यूएई की टीम महज 105 रन पर सिमट गई। एशिया कप में यूएई के खिलाफ पाकिस्तान का मैच 1 घंटे देरी से शुरू हुआ। लंबे ड्रामे के बाद मैदान पर पहुंची पाकिस्तानी टीम। आईसीसी ने पीसीबी की मांग फिर से ठुकराई। पिछले मैच में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने से हुए विवाद के बाद पाकिस्तान ने मैच से हटने की दी थी धमकी। एनडी पाइक्राफ्ट मामले पर आईसीसी ने नहीं मानी पीसीबी की बात। आईसीसी T20 रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 टीम बनी। बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर तीनों कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी टॉप पर। टीम इंडिया का धमाल T20 इतिहास में पहली बार एक टीम के खिलाड़ियों ने सभी 4 कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। आईसीसी ने जारी की है नई T20 गेंदबाजी रैंकिंग। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बने नंबर 1 गेंदबाज। T20 गेंदबाजी रैंकिंग में भारत ने 2 गेंदबाज टॉप 10 में शामिल। 661 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर रवि बिश्नोई का नाम। कुलदीप यादव 23वें पायदान पर। T20 गेंदबाज रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की छलांग 537 रेटिंग पॉइंट के साथ 40वें नंबर पर पहुंचे। भारत के अभिषेक शर्मा आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज। अभिषेक के पास 884 रेटिंग पॉइंट्स हैं। हार्दिक पांड्या T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर की रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज। अभिषेक 4 स्थान ऊपर चढ़कर के 14वें स्थान पर पहुंच गए। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट ने लगाई है लंबी छलांग। दूसरे पायदान पर पहुंचे फिल सॉल्ट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था तूफानी शतक। एशिया कप में आज अबू धाबी में आमने सामने होंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा मैच। T20 इंटरनेशनल में 8 बार हुई है श्रीलंका और अफगानिस्तान की भिड़ंत। 5 बार श्रीलंका ने बाजी मारी, 3 बार अफगानिस्तान जीता।